Good morning, students. This is Anil Singh, your maths teacher, and today I am going to start a topic of parabola. और आज हम लोग बात करेंगे कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है पैराबोला उस पर। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि कोनिक सेक्शन क्या है। चलिए सबसे पहले कोनिक सेक्शन में हमारे पास जो टॉपिक है पहले उसको देखते हैं। कोनिक सेक्शन में अपने पास तीन टॉपिक हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि आखिर कोनिक सेक्शन क्या है। तो देखिए, कोनिक सेक्शन में सबसे पहले ये जो वर्ड यूज हो रहा है कोन, कोन का मतलब क्या होता है। कोन एक ऐसा फिगर है जो कि कुछ इस तरह से होता है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये इसका वर्टेक्स है, ये थीटा जो है ये सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, इसको आप एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये इसकी रेडियस है। ठीक, इसको आप एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब ये जो फिगर्स हैं अपने पास, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये इसको कट करने पर मिलते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली सीधा एक कट लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं इसको आप एज एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि अपने पास मान लीजिए ये पेपर है। ठीक, ये पेपर है अपने पास, और इसको मैं अगर ऐसे फोल्ड करूँ, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ तो देखिए ये अपना एक कोन है। ठीक है, ये कोन है। अब इसमें अगर आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या है, सर्किल है। अगर मैं एक कट लगाता हूं तो भी सर्किल आएगा। इसी में अगर मैं एक ऐसे थोड़ा सा स्लाइड कट लगाता हूं, मतलब तिरछा कट अगर लगाता हूं, तो जो फिगर आएगा वो इलिप्स होगा। अगर मैं डायरेक्ट कट लगाता हूं तो अपने पास यहां पे जो फिगर बनेगा वो भी एक सर्किल बनेगा, है ना। और अगर मैं एक तिरछा इसमें कट लगाता हूं वैसे, तो देखिए ये वाला जो फिगर बनता है यहां पे, ये इलिप्स बनता है ना। और अगर मैं एक इसमें ऐसे कट लगा देता हूं इस तरह से, तो देखिए पैराबोला इसमें फिगर बनेगा। जब 3D फिगर है इसलिए आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देखिए 3D फिगर में ये जो कट होगा ये ऐसे तो जाना होगा, लेकिन इधर से भी तो ऐसे आना होगा, पीछे साइड भी तो होगा ऐसे। तो ये एक तरह से पैराबोला बनेगा। ठीक है, और उसी में अगर मैं एक और कट लगा दूं तो यहाँ पे पैराबोला, और अगला जो कट होगा वो हाइपरबोला को यहाँ पे बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पैराबोला है उसका फिगर कुछ ऐसा होता है, इलिप्स का फिगर ऐसा होगा, सर्किल आपको डायरेक्ट ऐसे मिलेगा, और हाइपरबोला आपको ऐसे मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से ये अपने पास फिगर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं? जब मैं इसको कट करता हूँ कोन को, तब ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो आज हम बात करेंगे, आज की जो क्लास है वो टोटली डिपेंड नहीं करती है इस पर, पैराबोला पर। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कोनिक सेक्शन पर, फिर हम बात करेंगे पैराबोला पर। तो देखिए कोनिक सेक्शन पे आप मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अपने पास कोई मान लीजिए सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल में देखिए क्या होगा। सर्किल में लोकस हमने पढ़ रखा है कि अगर सर्किल की बात करें तो लोकस उसमें क्या होता है, ये सर्किल है और ये पॉइंट है H, के, और ये इसका
ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। और मैं इसको मान लूं अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, ये पॉइंट अगर मैं P ले लूं तो मैं OP को कैसे निकालूंगा? OP को निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे रहेगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r जब मैं निकालूंगा तो इसमें रूट लगा दूंगा, ठीक है। r जब मैं निकालूंगा तो इसमें क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये आ गई अल्फा। अगर मैं फोकस और एक तरह से इसकी बात करूं, इसके लोकस की, है ना, लोकस की बात करूं तो लोकस क्या है, इसका ट्रैक, ये P पॉइंट जो मूव करेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन में देखिए क्या होता है, एक लाइन होती है, एक फिक्स्ड लाइन होती है, फिक्स्ड लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन को अभी के लिए मैं लिख लेता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और अगर मैं यहां से पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने ले लिया इसमें P ले लिया, ये एक तरह से मूविंग पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिए h, k है, और एक और यहाँ पे पॉइंट है, इसको मैं S ले रहा हूँ और इसी को हम लोकस कहेंगे, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं अल्फा बीटा लेता हूँ तो देखिए ये जो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये जो PS होगी, अगर मैं इसको M मान लेता हूँ तो ये जो PS और PM है इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो मूविंग पॉइंट है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम उसको कोनिक सेक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशंस की। कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात करता हूं कि आखिर देखिए यहाँ पे एक रेशियो होता है ना, यहाँ पे एक रेशियो होता है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर PS अपॉन PM, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो ये आता है E का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, ठीक। E का मतलब यहां पर क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो यहां पर इसके जो रेशियो को बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। अच्छा, जब मैं PS निकालूंगा तो क्या है, PS बराबर आएगा E इंटू PM, PS बराबर आएगा E इंटू PM। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर PS को कैसे निकालें, फिर उसके बाद PM को कैसे निकालें, और फिर उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन निकल के आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी लाइन है और उससे कोई पॉइंट है,
वो किसी एक फिक्स्ड दूरी पर है। देखिए कोई भी डिस्टेंस को जब मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मीनिंग होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस का मीनिंग होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस चेक कर रहा हूं यहां से। अगर मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और ये अगर h k है ये पॉइंट, जिसकी जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को इसमें रखेंगे। तो ah प्लस bk प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैसे अगर मैंने यहाँ पे चेक किया, जैसे मैंने इधर निकाला वैसे ये हमारे पास सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो जो पीएम होगा वो कितना आ जाएगा, पीएम आ जाएगा अपने पास, जो पीएम आएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, तो जब मैं पीएस लिखूंगा तो पीएस इक्वल टू आएगा ई इंटू अंदर आएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा। और पीएस क्या होगा, देखिए पीएस तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, तो क्या हो जाएगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इसमें अंडर रूट। ठीक, और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ से रिप्लेस करूंगा, अच्छा यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है ये अल्फा और बीटा है, पहले आप इसको एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर चेक करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट में h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर कितना आएगा e इंटू ए एच प्लस बी के प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूंगा और यहां पर मैं जो मूविंग पॉइंट था उसके जो कोऑर्डिनेट्स अल्फा और बीटा थे उसको मैं x और y से रिप्लेस कर दूंगा। x और y से मैं रिप्लेस करूंगा अल्फा बीटा को, और यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा प्रॉपर वे में, यदि दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी और वो इक्वेशन कोनिक सेक्शन की होगी। ठीक है, तो उसमें जो इक्वेशन आएगी तो वो इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, और ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है किसकी, कोनिक सेक्शन की। और जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहीं से निकल कर आई हैं। आगे आने वाली जो भी मतलब कि इस इक्वेशन से ही जितनी भी आगे फिगर है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, वो सब कि ये जनरल इक्वेशन है। मतलब ये जनरल इक्वेशन कोनिक सेक्शन की है और वो कोनिक सेक्शन के ही पार्ट है सारे। तो हम कह सकते हैं सभी की इक्वेशन एक सिंगल इक्वेशन ही आएगी, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो बात करते हैं चलिए इसके आगे और देखते हैं कि क्या है इसमें। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक, नॉन होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो कई ऐसी यहाँ पे कई ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री है, कहीं पर ये फर्स्ट डिग्री है, तो हम इसको नॉन होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये एक तरह से लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला है, ठीक। दो लाइन किस कंडीशन में है, यहाँ पे जो लाइंस पेयर, एक्चुअली में यहाँ पे बात हम करते हैं पेयर ऑफ लाइंस की, ठीक है। तो पेयर ऑफ लाइंस, जो ये जो कोनिक सेक्शन है, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, पेयर ऑफ लाइंस होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइन से। अच्छा, पेयर ऑफ लाइन का मतलब है दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा, अगर ये मान लीजिए दोनों लाइन पैरेलल है, पहली जो कंडीशन है वो पैरेलल की, अगर ये पैरेलल है मतलब समांतर है, तो हम ये कह सकते हैं जो थीटा होगा वो तो 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 0 डिग्री होगा तो tan 0 0 होता है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर, जब ये डिवाइड होगा 0 में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जब स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी, ठीक है। ये किसके लिए है, ये पैरेलल लाइंस के लिए। अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर लाइंस की, दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थीटा को 90 रखेंगे, थीटा जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो tan 90 कितना जाएगा, tan 90 तो होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता है 1/0, और ये वैल्यू बराबर होगी 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक। मतलब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन की अकॉर्डिंग करते हैं, इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx ऐसे करके था। तो यहाँ पे जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, वो हमें याद रखने हैं, उसको आप देखिए। देखिए अगर हम बात करें पेयर ऑफ लाइंस की, तो मैंने अभी यहाँ पे चेक किया है, आप बताइए यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी अपने पास, एच स्क्वायर, क्या एच स्क्वायर यहाँ पे इक्वल होगा ए बी के या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। पेयर ऑफ लाइंस में क्या होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी होगा। पैरेलल लाइंस में एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है जो याद रखने हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू बी होता है, एच बराबर 0 होता है और ई इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा और ई इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे एच स्क्वायर
लेस देन ए बी होगा और ये इसके बराबर होगा। यहाँ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा और ई जो है वो 1 से ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा और ई जो है वो √2 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको अगर देखें तो मैं कह सकता हूं कि आप देखिए पेयर ऑफ लाइंस अगर है तो एच स्क्वायर होगा वो ए बी के इक्वल या ग्रेटर देन होगा। अभी मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड की थी थोड़ी देर पहले, एच स्क्वायर बराबर ए बी आया था। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर लाइंस है ना, परपेंडिकुलर लाइंस है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 अभी हम देख चुके हैं। सर्किल में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये वाली इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन तो सभी पूरे कोनिक सेक्शन के लिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gf 2hy में ये जो ए और बी होते हैं ये दोनों वैल्यू में क्या होते हैं, ये दोनों वैल्यू में बराबर होते हैं। किसके लिए? सर्किल के लिए। और सर्किल में h क्या होता है? 0। मैं बता चुका हूं 2h xy में ये वाला xy वाला जो पार्ट है ये 0 होता है, तो इसमें h 0 होगा तभी तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे ये 0 होगा। इसेंट्रिसिटी इसकी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी 0 होती है इसमें। और पैराबोला में एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होगा और इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। इलिप्स में ये जो वैल्यू है एच स्क्वायर की वो ए बी से छोटी होगी और यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है वो फ्रैक्शन में होगी, कह सकते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच का नंबर है, इसका मतलब फ्रैक्शन होगा। ये किसको दिखा रहा है? ये फ्रैक्शन को दिखाएगा। और यहाँ पर हाइपरबोला में अगर देखा जाए एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ए बी है, मतलब जो ई है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे ई की वैल्यू √2 होगी और ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। किसमें? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिजल्ट है जो हमने कोनिक सेक्शन से निकाले। अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं किस पर? पैराबोला पर। बात करते हैं पैराबोला। चलिए, चलिए कुछ रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ पैराबोला में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से क्या होगी? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन whose from देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन आर इक्वल। तो ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये जो एक लाइन है ये एक तरह से फिक्स्ड लाइन है और इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं होता है इस तरह से। और पहले मैं इसका एक फिगर बना लेता हूँ फिर बात करते हैं, है ना।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराबोला। और उसमें देखिए कुछ डेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले तो डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी फिगर को। डेफिनेशन लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो देखिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स की बात कर रहा है, मतलब वो कौन सा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये एक निश्चित पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम S से दिखा रहे हैं और ये इसका फोकस है। और एक फिक्स्ड लाइन कौन सी, ये वाली फिक्स्ड लाइन है ना। इस लाइन से हमेशा क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अच्छा, ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जो कि 0 0 है। अच्छा यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, अगर ये परपेंडिकुलर है, यहां से भी मैंने इस पॉइंट को यहां से मिलाया और ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होती है, डिस्टेंस है। उसके बाद आप बताइए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो a, 0 है। a, 0 का मतलब यहाँ पर इधर x एक्सिस पे a है और y में है नहीं तो 0 लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, जो कि मूव कर रहा है ना। ये ऐसे मूव करेगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये जो मूविंग पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है हमारे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है a डैश है ना, इसको बोलते हैं LR है ना, इसको बोलते हैं LR। a डैश को बोलते हैं LR। LR का मतलब होता है लेटस रेक्टम, LR को बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये एक पैराबोला का है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये a है, तो देखिए इधर वाली जो दूरी है ये वाली BZ, ये भी a होगी, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस में है इसलिए माइनस a होगा। और इसीलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो -a और y में ऊपर हम कितना चले y, तो y के जो सामने है इसलिए -a और y है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a और y। और ये वाली जो दूरी है ZV और ये v, मतलब एक तरह से ये जो v है वो ZS का मिड पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक, ये बिल्कुल मिड में होगा, मिड पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, बात इक्वेशन की करें, अगर इस वाली लाइन की जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो x + a = 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लेंथ है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं x + a = 0 लिखूंगा तभी तो x = -a आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -a। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी x + a = 0, ठीक। चलिए अब हम लोग इसके फॉर्मूले की, इसके एक तरह से इक्वेशन की बात करते हैं। इसके इक्वेशन की बात करते हैं। इसका इक्वेशन देखिए कैसे निकालना है। यहाँ पे जो PS है और जो PM है ये इक्वल होगा, ये जो PS और PM है वो इक्वल होगा। PS = क्या होगा, यहाँ पे PM होगा। और मैं जानता हूं कि PS/PM अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसी को बोलते थे इसेंट्रिसिटी, और ये हो जाएगी 1। इसेंट्रिसिटी को कैसे निकालते थे, E से। तो ये जो पैराबोला है इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा फिक्स होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूं तो PS = PM के हिसाब से अगर देखें तो बताइए PS कितना होगा। PS हो जाएगा अपना x - a² प्लस y - 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए PM कितना होगा। अगर मैं PM की बात करूं तो देखिए PM की अगर हम बात करें तो PM हो जाएगा x + a। जो PM की जो वैल्यू है वो x + a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये x है
तो ये यहाँ से x दूरी पर है ना, क्योंकि x y जो x डायरेक्शन पे हम x चले और इधर हम कितना चले a, तो जो दूरी है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो a इधर है, x इधर है, तो पूरा मिला के कितना जाएगा x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल x प्लस a। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे इक्वल टू में pm की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a। ठीक है, चलिए अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे रूट होता है, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट होगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बोथ साइड का स्क्वायर करूंगा। तो जब मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूंगा तो बताइए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2ax इधर जाएगा तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4x। ठीक, तो ये एक तरह से हमारी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। क्या आ गई है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो a है ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, a किस तरह से चेंज होता है, अगर पैराबोला ऐसे बना हुआ है कि a पॉजिटिव होगा, अगर वो माइनस x साइड में होगा तो ये नेगेटिव होगा, और वैसे ही आगे ये चेंजेस होते रहते हैं इसमें। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब फिर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं और उस पर बात करेंगे। देखिए, पहले हम इन 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्सिस, मतलब पॉइंट का मतलब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सिस क्या है। तो एक्सिस का मतलब ये होगा कि ये जो लाइन दिख रही है ये ही इसकी क्या है, एक्सिस है। और ये पैराबोला की जो एक्सिस होगी वो एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्स एक्सिस होती है वही इसकी एक्सिस है। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको एक्स एक्सिस, यही इसकी एक्सिस है, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y बराबर 0। सीधी सी बात है, जो x एक्सिस है वो y बराबर 0 और जो y एक्सिस है वो x बराबर 0। तो अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो वो x बराबर 0 हो जाएगी। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं कि वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स देख लीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस एंड कर्व का। तो देखिए ये जो एक्सिस है और ये जो कर्व आ रहा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इसका v है, v मतलब वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0। इक्वेशन ऑफ एलआर, एलआर का मतलब लेटेस्ट वेक्टर, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू a। क्यों, क्योंकि यहां पर ये x दूरी पर है, यहां से कितनी दूरी पर है, a पर, x एक्सिस पर a दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में लिखता हूं, फिफ्थ पॉइंट जो है वो लिखता हूं। अब मैं बात करूंगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर की। पांचवा पॉइंट यहां पर
पांचवा पॉइंट है एक्सट्रीमिटीज y स्क्वायर अपॉन 4x। तो चलिए इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने इक्वेशन देखी है पैराबोला की, वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और अगर मैं यहाँ पर इसको x की वैल्यू को a लिख दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा है कि जो इसकी इक्वेशन होती है एल आर की वो x इक्वल टू a होती है, तो मैंने ये जो a है वो यहाँ पे इंसर्ट कराया, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर जो आएगा वो y इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस 2a। अब प्लस माइनस 2a का क्या मतलब है? प्लस माइनस 2a का मतलब ये है कि 2a पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव किधर होगा? पॉजिटिव ऊपर होगा, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा a, x पे हम a चले और y पे y कितना आ रहा है 2a, तो हम यहाँ पे 2a लिखेंगे। और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा a, x में तो a ही चलेगा, लेकिन हम y में नेगेटिव चलेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2a। तो ये आएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ। एक्सट्रीमिटीज का मतलब है कि एक तरह से मैक्सिमम वो कितना खुलेगा, है ना, जो पैराबोला है वो मैक्सिमम कितना खुलेगा उसकी बात हो रही है। तो उसके बाद हम लेंथ ऑफ एल आर की बात करें तो ए डैश जो है वो लेंथ ऑफ एल आर है। इधर में 2a चला, इधर भी 2a चला, तो ये पूरी जो लेंथ आएगी वो कितना आएगी, 4a आएगी, तो ये आ जाएगी 4a। ठीक, तो जो लेंथ ऑफ एल आर है वो 4a आएगी। उसके बाद फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं। फोकल डिस्टेंस कितना होगा, PS इक्वल टू PM। और फोकल डिस्टेंस हमारा क्या होता है, फोकल डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये वाली लेंथ, PS इक्वल टू PM। तो आप बताइए, ये तो मैं चेक कर चुका हूं, ये कितना आया था अपने पास, x प्लस a, क्योंकि PM और PS यहाँ पे इक्वल होंगे, तो जितनी वैल्यू PM की आएगी उतनी वैल्यू PS की आएगी। लेकिन जो फोकल लेंथ है वो तो PS है, तो यहाँ पे जो PS आएगा वो PM के बराबर होगा, और PM है अपने पास x प्लस a, तो अपने पास जो PS की वैल्यू आएगी वो भी हो जाएगी x प्लस a। तो इस तरह से हमने सारी चीजें इसकी चेक कर ली। ठीक, अब कुछ और बात करते हैं।
चलिए देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो इक्वेशन है पैराबोला की, और जिसका मूविंग पॉइंट है वो कैसे चेक करेंगे, है ना? ये मूविंग पॉइंट से तो निकलता है। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है कि ये जो 80 स्क्वायर और 280 आ रहा है वो क्या है, इसमें t क्या है, पैरामेट्रिक है। जो t है वो पैरामेट्रिक का मतलब जो t है वो मूव करता रहेगा, t की वैल्यू चेंज करेंगे और वैल्यूज अपने आप चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे t की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, मान लीजिए, तो t की वैल्यू जैसे मैं 1 रखूंगा तो देखिए a आएगा यहाँ पर और यहाँ पे 2a आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा a और 2a, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये नई वैल्यूज आएंगी, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ये मूविंग जो ट्रैक है ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ये वेरी करेगा और वेरी करेगा टी के अकॉर्डिंग, टी चेंज होगा और उसी हिसाब से हमारा जो ये एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास कितने आ गए हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 80 स्क्वायर और ये 280 आएगा, ठीक। वैसे ही नीचे आ जाएगा, है ना, 80 स्क्वायर माइनस 280 आ जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए t जो है वो पैरामेट्रिक है। अच्छा, a स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम सर्किल में देख चुके हैं, और जिसमें a cos थीटा x की वैल्यू हो जाएगी और a sin थीटा y की वैल्यू हो जाएगी, ये हम जानते हैं पहले से। चलिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर a इक्वल टू 0 हुआ, अगर a इक्वल टू 0 हुआ तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे ये काफी एक अच्छी कंडीशन है, यहाँ पर समझने वाली बात है ये कि देखिए ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो पैराबोला की इक्वेशन है। अगर a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 0 का मतलब है a क्या है अपना यहाँ पर, a ये वाली दूरी, अगर ये 0 हो गई, अगर ये 0 हो गई तो आप बताइए ये वाली दूरी यहाँ से 0 हो जाएगी, मतलब कि ये एक तरह से बिल्कुल x एक्सिस पर आ जाएगा। मतलब a अगर मैं 0 यहाँ पे रख दूं, जो y स्क्वायर है वो तो पूरा 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर 0 होने पर y बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। y बराबर 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर। मतलब ये जो पैराबोला है ये ऐसे सिमट कर x एक्सिस पर आ जाएगा और ये चीज पूरी 0 हो जाएगी। ये जो 4a है ये 4a 0 हो जाएगा क्योंकि a 0 है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कभी भी a की वैल्यू 0 होती है तो जो पैराबोला है वो एक एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरह का पैराबोला है तो x एक्सिस में, अगर इधर लेफ्ट साइड है तो x माइनस x एक्सिस में, अगर ऊपर साइड है तो y एक्सिस में, इस तरह से चेंज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसका। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैं नोट कराऊंगा, वो देखेंगे।
चलिए कुछ और दूसरे तरह के पैराबोला भी समझते हैं कि आखिर और कितनी कैटेगरी हो सकती है इसमें। तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ना, जिसमें अपने पास जो इक्वेशन थी वो वाई स्क्वायर अपॉन 4x होगी। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन कितनी होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। -4x क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो नेगेटिव हो जाएगा, a जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है और जो a है यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अच्छा अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो यहाँ पे आप देखिए जो 4x से जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2। इसलिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये वाला जिसको हम s कहते हैं, इसको हम है ना, और ये हो जाएगा अपने पास 2,0। ये तो v है 0,0 होगा। और यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लेता हूँ तो a इक्वल टू -2 आएगा, और -2 के हिसाब से यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, -2,0। ठीक, इस तरह से ये चीजें हम समझ चुके हैं। अब मैं आता हूँ इधर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो पैराबोला है वो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है ना। तो अपवर्ड जो पैराबोला है यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन जो होगी वो जस्ट इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पे वाई स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहाँ पे a क्या होगा, ये > 0 होगा। ये जो लाइन है यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y + a = 0। क्यों, क्योंकि y = यहाँ पे -a होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो दूरी होगी ये -a होगी, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि ये अपने पास a है तो ये -a होगी, क्योंकि ये जो v होता है ये तो मिड में होता है। अगर ये v मिड में होगा तो जितनी लेंथ ऊपर होगी उतनी लेंथ नीचे होगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा -a, तो y + a = 0। वैसे अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो ये किधर साइड है, ये ऊपर साइड है, तो अगर ये माइनस है तो ये a हो जाएगा, और y एक्सिस पर है तो y - a = 0। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा, और यहाँ पे भी हम सारी चीजें निकाल सकते हैं आराम से। तो आप बताइए एक्सट्रीमिटीज क्या होंगे इसके, एक्सट्रीमिटीज ये LR है। अच्छा LR की लेंथ यहाँ पे 4a होगी, है ना, LR की लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है 4a, यहाँ पर भी 4a होगी, LR की लेंथ यहाँ पर भी 4a होगी, है ना, और इन दोनों में भी जो LR है वो 4a होगी, क्योंकि जो लेंथ है वो माइनस और माइनस प्लस से चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहेगी हमेशा। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं 2,-3, ठीक है, तो बताना है मुझे इस, अगर एक पॉइंट है 2,-3 वो इस पैराबोला पर है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी ये मुझे बतानी है। तो आप बताइए इसकी इक्वेशन होती क्या है, x² - 4ay। ठीक है, और आप बताइए अगर कोई भी पॉइंट इस पैराबोला पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप देखिए x = 2 है तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू -4 × a × y कितना है मिल रही है 3, तो जाएगा 4 = ये प्लस हो जाएगा तो जाएगा 12a, 4 से कट जाएगा 3, तो a = आ गया 1/3। और जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन होती है
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो -4 इंटू 1/3y, तो ये रहेगा -4/3y, और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, पैराबोला की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है क्या ये नेगेटिव हो जाएगा क्या? ठीक है, ये -3 था, तो यहाँ पे -3 आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ चीजें और समझते हैं, उसको देखिए।
देखिए जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको मैंने डिटेल में उसके जो मेन पॉइंट है वो बोर्ड पे लिख दिए। तो पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ें लिखी हुई है क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर हमें एक तरह से पैराबोला को चेक करना है और कौन कौन से पैरामीटर है जो हमें याद रखने हैं, उसकी बात होगी। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की। अगर पैराबोला इस तरह से आ रहा है मतलब कि y एक्सिस पर इसका v पॉइंट आ रहा है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसकी इक्वेशन होगी। s का मतलब क्या है, फोकस यहाँ पे आया था अगर आपको याद हो a, 0। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। x प्लस a इक्वल टू 0 ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स की एक तरह से इक्वेशन है। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, यहाँ से एक ऐसी फिक्स्ड लाइन थी जिसकी इक्वेशन आई है x प्लस a इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं, हम कर चुके हैं पहले से। एक्सिस का मतलब होता है ये एक्सिस पैराबोला की एक्सिस की x एक्सिस है और वहां पे y इक्वल टू 0 होगा क्योंकि x एक्सिस है। वर्टेक्स क्या होगा, v इक्वल टू 0 0। LR, इक्वेशन ऑफ LR क्या होगी, x इक्वल टू a। ये वाली जो फोकस से निकलने वाली जो लाइन थी वो हमारी LR थी। फोकस यहाँ से जो निकलने वाली जो लाइन थी वो थी लेटस रेक्टम, है ना, और ये हमारी LR है। अच्छा, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज का मतलब मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, a और प्लस माइनस 2a आ चुका है। ये वाली जो वैल्यू थी ये a 2a आया था और ये a माइनस 2a आया था। ठीक, तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस 2a। ठीक है, उसके बाद फोकल डिस्टेंस ps कितना होगा, x प्लस a। ये वाली यहाँ से इसकी जो दूरी थी डायरेक्ट्रिक्स की, ये वाली जो दूरी थी वो x प्लस a थी, ये हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मैं देख चुका हूँ 80 स्क्वायर 280। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं ये वाले पैराबोला की बात करूंगा अपवर्ड डाउनवर्ड की, तो यहाँ पे जो पैराबोला वो x एक्सिस पर ऐसे x स्क्वायर बराबर 4ay होगा और जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी है उसको हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए a, 0 है, यहाँ पे 0, है, x प्लस a है, यहाँ पे y प्लस a है। यहाँ पे क्या है, x एक्सिस y इक्वल टू 0, y एक्सिस x इक्वल टू 0, v सेम रहेगा। y जो है वो हमारा यहाँ पे x इक्वल टू a है, यहाँ पे y इक्वल टू a। एक्सट्रीमिटीज भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो भी इंटरचेंज रहेंगे, है ना। और जो LR की जो लेंथ है लेटस रेक्टम की वो तो सेम रहेगी, 4a रहेगी। और PS जो है वो यहाँ पे फोकल लेंथ और मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y प्लस a होगी। और यहाँ पे जो ये वाले जो पॉइंट्स है जिसको हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं वो 280, ये इंटरचेंज रहेंगे, 280 इधर आएगा और 80 उसका इधर आएगा। ठीक, तो एक तरह से ये हमने पूरा डिस्क्रिप्शन पैराबोला का देख लिया है यहाँ पर, और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।